अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था। अब तो बल्कि शायद कुछ दिनों में एंड हो जाएगा। इसमें हमने अनीमिया का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। अनीमिया में हमने डिस्कस किया था कि द डिक्रीज लेवल इन ब्लड को हम अनीमिया कहते हैं और इस कंडीशन में पेशेंट को अनीमिक पेशेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ अनीमिया के टाइप्स को डिस्कस किया। आज जो हमारे पास टाइप है उसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? इसमें नाम से पता चल रहा है, यानी कि एचबी का लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा या वो एचबी जो है एबनॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तो वो किस वजह से करेगा? वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से करेगा, जो कि उसको इनहेरिटेंस में मिली हुई है। इसलिए इसको हम HB.SB या स्लैश SB कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें विच इज कॉज्ड बाय एन इनहेरिटेड जेनेटिक इफेक्ट, यानी कि आपके अंदर जेनेटिकली इफेक्ट इनहेरिटेंस में आ रहा है बॉडी में, तो उसको जो है हम कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं। सिकल सेल अनीमिया जब हम डायग्नोस कर होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या पता चल रहा होता है? सबसे पहली चीज तो है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा हैंड और हाथों में और पैरों में स्वेलिंग वगैरह नजर आएगी। ठीक है, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो अनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनका कलर भी चेंज हो चुका होता है, वो येलो हो जाते हैं। येलो बिल्कुल पेल कलर हो रहा होता है, जस्ट लाइक जॉन्डिस के करीब करीब अटैच हो रहे होते हैं। वीकनेस, फटीग उनमें ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा चेस्ट पेन वगैरह के बारे में बताया, और ब्लड इन यूरिया, हिमेटोयूरिया यानी कि ब्लड इन यूरिया भी उनमें जो है सिकल सेल एनीमिया में डायग्नोस किया जा रहा होता है। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी बेस पर हम डायग्नोस कर लेते हैं कि पेशेंट को कौन से एनीमिया है या एनीमिया की कौन सी टाइप है। तो फिर फर्दर उसके मुताबिक ही हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें दिया हुआ है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में उसने बता दिया हमारे पास सिकलिंग ऑफ नॉर्मल ब्लास्ट ड्यू टू ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन टेंशन, एक तो ऑक्सीजन हो जाएगी कम। इसके अलावा हमारे पास उसका जो एचबी होगा ना, वो 8 ग्राम जी और एम से डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 8% से जो है वो 8 ग्राम परसेंट से जो है ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? अच्छा, अनीमिया को ट्रीट करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि इसमें आप फॉलिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ा दो, डेली बेस पे डोज भी कर सकते हो, या फिर आईवी स्टेट भी लगा सकते हो। आयरन वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, आयरन आईएम भी लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टैबलेट्स वगैरह में हमने देखा था फेरस सल्फेट की टैबलेट यूज की जा रही है। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें फॉलिक एसिड को यूज कर रहे हैं, या फिर अगर अनीमिया जरा ज्यादा स्वेयर कंडीशन में चला जा रहा है तो उसको फिर हम किससे ट्रीट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक से भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ, अगर ब्लड लेवल 5 ग्राम ओवर एमएल से भी लो हो जाएगा तो हम ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ताकि हमारा जो पेशेंट है वो ट्रीट हो सके, क्योर हो सके। तो क्लास ये जो थे ना कुछ हमारे पास सिकल सेल एनीमिया की, एक तो हमें पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन में पता चल गया कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, सेकंड नंबर पर फिर हमने देख लिया कि उसमें पेशेंट में हमारे हमें क्या सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं। थर्ड नंबर पर कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास उसका ट्रीटमेंट है, सिंपल सा फॉलिक एसिड वगैरह यूज कर लें, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है अगर इन्फेक्शंस वगैरह हैं तो हम एंटीबायोटिक्स को भी यूज कर सकते हैं। मेन पर्पस सिर्फ हमारा यही है कि हम अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकें। थैंक यू सो मच क्लास।